ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैथ्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3, 4.1 और 4.2 आपने अच्छी तरह से कर ली होंगी। अब 4.3 एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमें तीन कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हों हमें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और तीसरा कॉलम हमारा 1 1 1 होगा। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आएगा। फिर से देखिए, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1 हमारे पास लास्ट वाले कॉलम में आएगा। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन के आएगा। अब इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखिए, सिंस एरिया इज पॉजिटिव वैल्यू क्वांटिटी, यानी एरिया जो आपका निकलता है ट्रायंगल का वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है एरिया, नेगेटिव तो नहीं आएगा, हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव। इसके लिए हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट, यानी अगर माइनस पे आ रहा है तब हम प्लस की वैल्यू निकालेंगे। अगर इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को लेंगे, डिटरमिनेंट की प्लस और माइनस। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा चीजें। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी तीन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y2 तो एक ही लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0, आपको पता है। ठीक है, तो देखिए, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास डेल्टा निकल के आएगा, वो होगा 1/2 x1 y1 यानी 3 8 1 माइनस 4 2 1 5 1 एंड 1। ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए, 1/2 हमारा बाहर है, हमने इसकी रो एंड इसके कॉलम को छोड़ दिया, 3 को लिया, 2 माइनस 1 फिर माइनस 8, इसकी रो एंड इसकी कॉलम को -4 -5, फिर हमने लिया +1, देखिए इसकी रो एंड इसकी कॉलम -4 -10, और ये हमने इस तरह से ले लिया। तो हमारे पास 1/2, देखिए कितना बचा 3, 4 एंड 5 9 प्लस 72, यहाँ से 10 और 14 माइनस के ये हमारे पास 14 आया। तो देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 72, अगर हम बात करते हैं 72 में से 14 जाएंगे तो आपके पास आएगा 61, यानी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 61/2। ये हमारे पास 61/2 का मतलब आपके पास आ गया 30.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आएगा आपके पास 30.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास ये कि शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर हैं तो समझिए इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0। दैट मीन्स 1/2, अगर मैं कहूँ यहाँ से, देखिए हमें प्रूफ करना है, तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करना है 0। तो डेल्टा हम निकालते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। पहला पॉइंट है A, दूसरा B प्लस C, तीसरा 1, यहाँ से B C प्लस A फिर से 1, यहाँ से C A प्लस B फिर से 1। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता हूँ। क्या प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। मुझे 0 लाना, तो 0 लाने के लिए मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 कर दिया। मैंने C1 में चेंज किया और C1 प्लस C2 किया। तो जैसे मैं C1 में चेंज करता हूँ और C1 प्लस C2 करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखना
जा रहा हूँ। तो मेरे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। C1 में चेंज होना है, तो मेरे पास लास्ट मैंने कोई चेंज नहीं किया, यानी यहाँ मेरे पास 1 1 1 है। यहाँ मेरे पास B प्लस सी, C प्लस A प्लस B है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब मैंने चेंज किया तो मेरे पास आएगा A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A और A प्लस B प्लस C। ओके, टेक कॉमन, टेक कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम कहाँ से, C1 से, ठीक है। तो C1 से मैंने जैसे कॉमन लिया तो मेरे पास आया 1/2 A प्लस B प्लस C, मुझे क्या मिला 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर होता है 0, क्योंकि देखिए फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0। अगर एरिया 0 है दैट मीन्स ये पॉइंट आपके क्या हैं, कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए के 0 1 4 0 1 0 2 1 और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से 1/2 हमने रखा के बाहर, ठीक है, इसकी रो कॉलम को छोड़ा तो यहाँ से आया -2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो +1 से हमने किया +1, रो कॉलम को छोड़ा तो यह है हमारे पास 8 और इधर हमने रख दिया +-4। जब हम एरिया रखते हैं तो कैसे रखते हैं, प्लस माइनस, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, दोनों एक साथ लगाएंगे, ये हमने रूल बताया था स्टार्टिंग में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका +-8, तो -2k + 8 इक्वल्स टू +-8। ओके, यहाँ से देखिए टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन। अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया है तो -2k इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 8 उधर जाके, तो 8 - 8 यानी k की वैल्यू आपके पास आएगी 0। अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं, टेक नेगेटिव साइन, तो देखिए नेगेटिव साइन लेने पर -2k + 8 इक्वल्स टू -8, तो -2k इक्वल्स टू -16, तो k इक्वल्स टू आपके पास आएगा 8। ओके, k की वैल्यू आपकी 8 आई। एक और देखिए क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखिए एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है जिसपे 2 पॉइंट मुझे गिवन है। पहला पॉइंट है 1,2 एंड दूसरा पॉइंट है 3,6। तो मैं अगर इक्वेशन निकालता हूं तो मुझे एक पॉइंट क्या चाहिए, और एक पॉइंट चाहिए x एंड y। मैंने मान लिया लेट एक पॉइंट मेरे पास क्या है x y। तो अगर ये लाइन है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 जो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा x y 1 1 2 1 और 3 6 1, इसका आंसर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि एक लाइन है। तो लाइन का जब एरिया निकालता हूँ 3 पॉइंट्स है मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 0, तो 2 इधर जाके 0 हो गया। मैंने x से इसको किया एक्सपेंड, ठीक है, तो मेरे पास आया 2 - 6 -y से किया, देखिए रो कॉलम, तो 1 - 3 + 1 से किया तो देखिए 6 - 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से -4x, ठीक, +2y इक्वल्स टू 0। मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो देखिए -k2x + y इक्वल्स टू 0, या मैं इसको कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ इसको मैं, कि y इक्वल्स टू मेरे पास 2x, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 4.3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.4। इसे हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए माइनर्स, हर एक एलिमेंट का अलग माइनर होता है, ठीक है।
जैसे 2 का एक माइनर होगा, -4 का एक माइनर होगा, 0 का एक माइनर होगा, 3 का एक माइनर होगा। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट होंगे किसी ट्रीटमेंट में उसके माइनर उतने ही होंगे। इसका मतलब इसके माइनर कितने होंगे, 4, इसके कितने होंगे, 9। ठीक है, इसी तरह से कोफैक्टर्स होंगे। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर को। जो चलिए सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ। सबसे पहले ये है आपका एलिमेंट A11, ये A12, A13, A21, A22। तो मैं एक एक एलिमेंट का माइनर निकालता हूँ। तो मैं सबसे पहले एलिमेंट का माइनर निकालता हूँ, या मैं निकालना चाह रहा हूँ M11। ठीक है, पहले एलिमेंट का माइनर निकालना चाह रहा हूँ। देखिए तो मैंने क्या किया, उस एलिमेंट की रो एंड कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक, तो आपके पास बचा क्या, 3। तो 3 आपके माइनर आ गए, किसका, 2 का। फिर मैंने कहा कि M12 पहली रो के दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, यानी -4 का माइनर निकालना चाह रहा हूं। तो देखिए -4 की रो एंड -4 के कॉलम का आपने डिलीट किया तो आपके पास आंसर है 0। फिर आप 21 यानी M21 का माइनर यानी 0 का माइनर निकालना चाह रहे हो, तो 0 की रो एंड 0 के कॉलम का आपने डिलीट किया तो आपके पास क्या बचा, -4। इसी तरह से M22 यानी आप इसका माइनर निकालना चाह रहे हो, तो इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ा तो आपके पास आंसर आया 2। ओके तो देखिए हम कोफैक्टर, ये तो माइनर निकालने का तरीका। कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर निकालने का तरीका देखिए। कोफैक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट यानी ith रो एंड jth कॉलम का कोई एलिमेंट है उसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो क्या है, -1 टू दी पावर वो रो एंड प्लस वो कॉलम और साथ में उसका माइनर। ठीक, देखिए बड़ा सिंपल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सॉरी, जो आपका माइनर है उसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए तो ये आपका कोफैक्टर बन जाता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी, कि अगर उसकी पोजीशन का सम इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर उसकी पोजीशन का सम ओड है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए अगर उसकी पोजीशन का सम यानी 1 + 1 2 इवन है तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, और ओड है तो माइनस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक सिंपल वे समझिए कि कोफैक्टर में माइनर्स की साइन को चेंज करना है। अगर इन दोनों का प्लस इवन है तो साइन वही रहेगा, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन है तो साइन वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक एलिमेंट को निकाल के दिखा रहा हूं आपको, A11 क्या होगा, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू उसका माइनर। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर 2 इंटू माइनर कितना मेरे पास 3, तो आंसर कितना आना चाहिए, वही 3 आना चाहिए, क्योंकि ये तो पावर आपकी प्लस की हो गई, ये वैल्यू प्लस की होगी तो 3 आंसर है आपके पास। अब बताओ अगर मैं A12 निकालता हूं तो देखिए ये ऊपर क्या आएगा, ओड, ओड नंबर आया तो माइनस की वैल्यू आएगी, यानी -1 की पावर इन दोनों का प्लस कितना होगा 3 और इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर से देखिए A21 की बात करते हैं तो -1 की पावर इन दोनों का +3 और वैल्यू कितनी है, -4। देखिए ये माइनस की वैल्यू आएगी, ये माइनस की, तो आंसर कितना आएगा, +4। यहां से देखिए A22 इसका कोफैक्टर निकालते तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों का प्लस क्या है, इवन, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी और जो आंसर है वही आएगा। तो -1 टू दी पावर 4 इन दोनों का प्लस और इंटू 2, कितना आंसर आया, 2। तो इसका मतलब अगर माइनस के साइन को चेंज कर दें तो क्या बन जाता है, कोफैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ध्यान दीजिए जरा, हम कोफैक्टर निकालते हैं इस वाले डिटरमिनेंट का। ओके, कोफैक्टर माइनस निकालेंगे। अगला डिटरमिनेंट है हमारे पास, देखिए ये क्या है, ये है इस तरह से। हम सबसे पहले निकालते हैं M11। ठीक है, मैं इसका निकालता हूँ M11, सबसे पहले एलिमेंट यानी A11 का क्या निकाल रहा हूं मैं, माइनर। तो इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5 1 -1 2। मुझे इसकी वैल्यू निकाल देनी सिंपल, 2 5 जा 10 और माइनस माइनस प्लस 1, कितना आया आंसर, 11। ठीक, फिर मैं निकालता हूं M12, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, M12 की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, M12 मीन्स इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसकी रो एंड इसके कॉलम को मैंने ब्रेक किया। ठीक,
3 2 या 6 माइनस 0, आंसर कितना आया 6। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 1 3 की अगर बारी आती है तो 1 3 इसमें गए, देखिए इसकी रो एंड इसकी कॉलम को छोड़ दिया तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 दैट इज 3। फिर M2 1 पे आए तो M2 1 ये एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट है आपका। अब इसकी रो एंड इसके कॉलम को छोड़ दिया तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, कितना आंसर आया -4। फिर M2 2 पर आए, इस वाले एलिमेंट पे आए तो इसकी रो एंड इसका कॉलम ब्रेक किया, इसकी रो एंड इसका कॉलम को हमने डिलीट किया तो आपके पास आया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2। फिर हमने M2 3 की बात की तो M2 3 इसकी बात की तो इसके कॉलम इसकी रो को हमने ब्रेक किया, इसके कॉलम एंड इसकी रो एंड इसकी कॉलम को ब्रेक किया तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। फिर हम बात करते हैं M31, 31 दैट मीन्स इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को ब्रेक किया, 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, कितना -20। यहाँ से M32 की बात करते हैं, इसकी कॉलम इसकी रो को ब्रेक किया, इसकी कॉलम इसकी रो को ब्रेक किया तो देखिए ध्यान से -1 -12, -1 -12 दैट इज -13। M33 की बात करते हैं, देखिए इसकी कॉलम इसको रो को ब्रेक किया, 5 माइनस 0 दैट इज 5। इस तरह से हमने माइनस निकाल दिया। हम कोफैक्टर्स निकालने की बात करते हैं। देखिए कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, हमने कहा A11। अब बताइए इन दोनों का प्लस क्या है E1, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं A12, इन दोनों का प्लस क्या है ओड, तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी। अब देखिए 1 3, इन दोनों का प्लस क्या है 1 3, इन दोनों का प्लस क्या है E1, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 2 1, 2 1, इन दोनों का प्लस क्या है ओड, इन दोनों का प्लस ओड है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 आ जाएगी, माइनस का प्लस। अब देखिए A22 की बात करते हैं तो 4, ये वैल्यू सेम रहेगी। A23 की बात करते हैं तो ये ओड आ गया तो वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए A31 E1 है तो ये वैल्यू -20 ही रहेगी। यहाँ से देखिए A32 की बात करते हैं तो ओड आ गया तो -13 का +13 हो जाएगा। और A33 की बात करते हैं तो E1 है तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ये इस तरह से कोफैक्टर और इस तरह से माइनस निकालते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर मैं 5 का माइनस निकालना चाहता हूं तो 5 की रो एंड 5 के कॉलम को ब्रेक कर दिया तो 2 1 जा 2 -0, ये आ गया आपके पास। अब देखिए कौन सा एलिमेंट है A22, तो इवन पोजीशन पे आ रहा है, तो इवन पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, जो माइनर की वही कोफैक्टर की होगी। आई थिंक आपको माइनर्स और कोफैक्टर निकालने आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। ठीक है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है कोफैक्टर का यूज करके। देखिए कोफैक्टर्स का यूज करके आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए एक रूल समझिए, मैं सपोज कीजिए मैं इस कॉलम की बात करता हूँ और यहाँ से मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ इसका, तो मुझे क्या चाहिए, ये एलिमेंट है मेरे पास, देखिए मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग है किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं तो मेरा डिटरमिनेंट आ जाता है। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। डिटरमिनेंट कैसे आएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी ये कॉलम मेरे पास है एलिमेंट A11, ठीक, उसके कोफैक्टर से उसकी मल्टीप्लाई कर दूं A11 प्लस ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है A21, उसके कोफैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 21 प्लस ये एलिमेंट मेरे पास कौन सा है A31 और उसके कोफैक्टर से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मेरे पास डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा कहीं से भी। उसने कहा सेकंड रो की बात करता हूँ, सेकंड रो की बात करता हूँ, सेकंड रो से देखिए, सेकंड रो से अगर मैं बात करूँ तो ये एलिमेंट कौन सा है A21, तो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे A21 प्लस इसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम ये एलिमेंट आपका कौन सा है 2 2 कि इसकी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 से प्लस इस एलिमेंट को देखिए, ये एलिमेंट है मेरे पास है A23 और इसके कोफैक्टर से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास
इन सब का सम निकालूंगा तो मेरे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। और ये कहीं से भी हो सकता है, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, ठीक है। ऐसे लेंगे, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाइए किसी भी रो या कॉलम में, तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। यही कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो सेकंड रो की बात करता हूं। हमने कहा कोफैक्टर ऑफ दिस, यानी मैं निकालना चाहता हूं आपके पास A21। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं, मुझे माइनर से देखो 21 क्या है आपके पास, 21 है, 2 + 1 3, यानी ओड आएगा, यानी जो माइनर निकलेगा उसको प्लस कर देंगे 21। इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया, इसकी रो एंड इसके कॉलम को छोड़ दिया। 3 3 जा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16। फिर से देखिए, इसकी रो एंड इसके कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। इसकी रो, इसकी कॉलम एंड इसकी रो को हमने डिलीट किया, तो 3 3 जा 9 माइनस 16। और क्योंकि ये ओड है तो इसलिए आगे क्या लगे, माइनस। कितना बचा, 16 माइनस 9 प्लस 7, ठीक। फिर मैं बात करता हूं किसकी, A22। अगले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है मुझे। अगले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए इसके कॉलम एंड इसकी रो को ब्रेक किया, इसके कॉलम एंड इसकी रो को मैंने डिलीट किया। 5 3 जा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8। देखिए ये इवन है तो इसलिए साइन चेंज नहीं करना, मैं कितना आएगा 7। मैं बात करता हूँ A23, A23 यानी इसका निकालना चाह रहा हूँ। इसकी रो एंड इसके कॉलम को ब्रेक कीजिए, इसकी रो एंड इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो एंड इसके कॉलम को डिलीट कीजिए, तो 5 2 जा 10 माइनस 3, यहाँ से 10 माइनस 3। देखिए ये ओड है तो इसलिए माइनस लगेगा आगे, कितना बचेगा -7। ओके, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट का मतलब है आपके पास क्या है, इस वाली रो की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा A21 इंटू कोफैक्टर A21 प्लस एलिमेंट A22 कोफैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A23 कोफैक्टर A23। अब बताओ A21 का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 इंटू A21 क्या है 7 प्लस A22 क्या है 0 इंटू A22 क्या है 7, A23 कितना है, A23 है 1 इंटू A23 कितना है -7, ठीक। तो ये कितना है हमारे पास 14 प्लस 0 -7, तो आंसर कितना है 7। ये इसका डिटरमिनेंट है। आप कैसे भी डिटरमिनेंट निकाल के देखिए आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा यूनिक रहता है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है 7। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। तो देखिए अगर हम थर्ड कॉलम का यूज करते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका देखिए। पहले ये थर्ड कॉलम है आपके पास, फर्स्ट यानी ये हमारा एलिमेंट होगा पहली रो का थर्ड कॉलम, उसका कोफैक्टर 1 3 प्लस एलिमेंट होगा दूसरी रो का थर्ड कॉलम 2 3 प्लस देखिए तीसरी रो का थर्ड कॉलम A33। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें कोफैक्टर चाहिए A13 A23 A33। तो हम सबसे पहले निकालते हैं A13, यानी हमें इसका कोफैक्टर चाहिए। इसके कॉलम एंड इसकी रो को हमने डिलीट कर दिया, तो Z माइनस क्या बचा आपके पास Y। समझिए देखो ये क्या है, इवन नंबर क्या है इवन, तो इसलिए आंसर यही है। फिर हम बात करते हैं, देखिए हमें निकालना 2 3, 2 3 मीन्स यहाँ से देखिए इसके रो, इसके कॉलम एंड इसकी रो को डिलीट किया, इसके कॉलम एंड इसकी रो को डिलीट किया, तो Z माइनस एक्स, क्या बचा Z माइनस एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ओड नंबर, इनका सम क्या है ओड नंबर, दैट मीन्स इसका क्या लगेगा माइनस। फिर हम बात करते हैं A33, इस रो, इस कॉलम एंड इस रो को डिलीट किया, तो y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ये इवन है तो इसलिए प्लस। ओके, हम फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। नाउ हमने फॉर्मूला पुट किया, तो डेल्टा इक्वल्स टू A13 क्या है आपके पास YZ, A13 यहाँ से क्या है हमारे पास Z माइनस वाई, ठीक। यहाँ से देखिए प्लस A23 ZX, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दूँ, माइनस ZX इंटू Z माइनस एक्स, यहाँ से देखिए प्लस XY, यहाँ से y माइनस एक्स, ठीक है।
इनको सॉल्व करते हैं। हमने कहा यहाँ से आया देखो वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ से देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ लेके आता हूँ, इसको इसके साथ लेके आता हूँ, इसको इसके साथ लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस देखिए यहाँ से वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख दिया। इसको लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, देखिए कॉमन है मेरे पास x, यहाँ से मेरे पास z कॉमन आया, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास जेड स्क्वायर कॉमन आया। क्या कॉमन आया, जेड स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचा एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ से देखिए मेरे पास एक्स एंड वाई कॉमन आया, क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा वाई माइनस एक्स। ठीक, ओके। अब देखिए मैं यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लेना चाहता हूँ, तो ले सकता हूँ x माइनस वाई, तो z इंटू क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से क्या बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स वाई बचेगा। ओके चलिए, यहाँ से मेरे पास आया x माइनस वाई, मैं इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए x माइनस वाई, ये मेरे पास x माइनस वाई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया कि इन दोनों में से जेड वाई और इसमें से इसमें से मैंने कॉमन लिया आपका, और इसमें से मैंने कॉमन लिया जेड, यहाँ से बचा x माइनस जेड प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने y, यहाँ से बचा जेड माइनस एक्स। ठीक, ठीक है, यहाँ से देखिए अब जरा क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने अगर मैं जेड माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ बाहर, देखिए ध्यान से देखना, जेड माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ बाहर, जेड माइनस एक्स, तो मेरे पास बचता है वाई। ठीक है, और यहाँ से बचता है, देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, जेड माइनस एक्स, तो माइनस क्या बचेगा माइनस जेड, तो क्या बचेगा माइनस जेड। ठीक, तो देखिए आपके पास आंसर क्या निकल के आया, एक्स माइनस वाई, यहाँ से वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।